जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सारे सुखों को प्राप्त करता है। कहा भी गया है और देवता चित्त न धरई, यानी कि हनुमान जी की पूजा से समस्त देव देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है। हनुमान जयंती के मौके पे और दिवाली के मौके पे हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कैसे हम हनुमान जी को प्रसन्न करें, क्या वो उपाय हैं, आज ये बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित उमेश चंद्र जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम राम। पंडित जी, जैसा मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा अर्चना भक्तों को इंतजार होता है दिवाली का, कि विशेष तौर पे हम हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जयंती भी ठीक उसके एक दिन पहले, क्या आप भक्तों को बताने चाह रहे हैं? देखा जाए तो हनुमान जी की भक्ति करने से पहले जय श्री राम जोर से बोलना चाहिए। 2, 4, 5 बार जितना आप बोल सके, उससे क्या कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है। तो याद दिलाने से बेहतर रहता है कि उनके इष्ट को पुकारना चालू करिए, वो दौड़ के आते हैं। तो पहला तो पूजा का प्रक्रम यही है, अच्छा, कि श्री राम के नाम का नारा लगाइए। विभिन्न भक्त विभिन्न तरीके से लगाते हैं, ये बताने का कोई जरूरत भी नहीं है। ये आम चीजें हैं। तो ये श्री राम का नारा लगाते ही हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं, है ना। तो जब हनुमान जी उपस्थित होते हैं तो जहां हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का नाम संकट मोचक है। तो फिर संकट कहीं रहता नहीं। हाँ, लंका में विभीषण दुर्दशा में पड़ा हुआ था, दर्शन मात्र से ही उसकी सारी दुर्दशा एकाएक खत्म हो गई, और कहाँ लंकेश्वर से लात खाता था और लंकेश्वर बन के बैठ गया। हाँ, राम मिलाए राजपद दिन्हा। हाँ, ये भी कहा गया है, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हाँ, तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति अनुपम भक्ति है। पहला तो देवी देवताओं की परंपरा को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर माइनोटली जाइएगा तो परम परमात्मा सदाशिव महादेव हैं, इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा गया। और महादेव के डायरेक्ट इनकारनेशन में अगर कोई है तो ये एकादश रुद्र भी हैं, हनुमान जी। और हनुमान जी को शिव जी राम की तपस्या करते हैं, राम शिव की तपस्या करते हैं। यह एक संदेश दे जाता है समाज को। यह संदेश यह है कि एक दूसरे के प्रति अगर आपका आस्था, प्रेम और आदर भाव बना रहेगा तो समाज सुव्यवस्थित चलेगा। जी हाँ, ठीक है। तो ये परंपरा भी बताता है कि राम के इष्ट शिव, शिव के इष्ट राम, और शिव के अवतार के रूप में हनुमान जी हैं, और राम जी का इन पे शुभाशीष है। ऐसे तो कोई ऐसा देवी देवता नहीं जिन्होंने हनुमान जी को वरदान ना दिया, लेकिन श्री राम जी का मुख्य हाथ उनके ऊपर रहता है, और साक्षात शिव हैं ही। तो हनुमान जी की भक्ति करने से शिव और विष्णु दोनों की भक्ति हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। भक्ति किसकी करेंगे? विष्णु की करते हैं। भक्ति किसकी करते हैं? शिव की करते हैं। और शिव और विष्णु का दोनों का जो है सो हनुमान जी का के ऊपर पूरा दाहिना हाथ है। तो अब इतने प्रबल देव को की आराधना को छोड़ करके अगर कोई अपने आप को मूर्खाधिराज बना रहा है और इधर उधर भटक रहा है, तो ये कोई विडंबना ही है, उसका दुर्भाग्य कहेंगे, सौभाग्य नहीं कह सकते। इसीलिए तुलसीदास जी कहे हैं कि ज्यादा भटकने का दरकार नहीं, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, है ना। तो हनुमान जी की भक्ति का मतलब है कि आप अखिल ब्रह्मांड की भक्ति कर रहे हैं। कोई भी देवी देवता हो, कोई भी हो, हनुमान जी से परे नहीं है। दूसरी परंपरा के अंतर्गत आती है कि भैरव की कथा में भी आती है कि भैरव से हनुमान जी का युद्ध हुआ था। अंत में जब भैरव हनुमान जी पर भारी पड़ने लग गए तो माता ने त्रिशूल चला दिया। यानी माता के दरबार में ये सदा विराजमान रहते हैं। और राम के काल में देख लीजिए या कृष्ण के काल में देख लीजिए, साक्षात हनुमान जी
विराजमान। राधा कृष्ण ये रुक्मिण और कृष्ण की सेवा में हाजिर थे, उधर सीता और राम की सेवा में हाजिर थे। इसलिए हनुमान जी की भक्ति आपके समस्त दुखों को दूर करने में सक्षम है। बट रही क्या, तो आस्था और विश्वास अपने भाई में ना रहे, अपनी पत्नी में ना रहे, अपनी माता पिता में ना रहे, तो परिवार का विच्छेद हो जाता है। तो अब भक्ति में भी यही चक्कर है कि संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास आपको बरकरार रखनी चाहिए। विश्वास और आस्था ये दोनों जब भी डगमगाता है तो भक्ति की नाव डगमगा जाती है और बीच मोड़ में डूब जाती है ना। खैर जी, ये तो बहुत तरह के प्रवचनकर्ता भी प्रवचन देते हैं, उसके लिए मैं नहीं आया आपके विशेष बुलावट पर। जी हाँ, कुछ दो चार उपाय बताएं दुखों के निवारण के लिए। जी, हम कुछ आप लोगों को तोड़ के बताते हैं जो भक्तों के काम आ जाए। आज नरक चतुर्दशी है, आज के दिन भी कर सकते हैं और मंगलवार का दिन इनके लिए उत्तम होता है क्योंकि उस दिन इनका जन्म हुआ था। और दूसरा जो है वो आपका शनिवार के दिन, क्योंकि शनि ने इनकी दास्ता स्वीकार करी थी। शनि ने आशीष दिया था कि आप जहां रहेंगे वहां हम ना रहेंगे। तो शनि के कष्टों से निवारण के लिए भी शनिवार के दिन हनुमान जी की भक्ति की जाती है। मगर सर्वोत्तम इनका जो जन्म दिवस है मंगलवार, उस दिन कृष्ण पक्ष की किसी भी चतुर्दशी को, अच्छा, किसी भी चतुर्दशी को, ये तो नरक चतुर्दशी तो इनका जन्मदिन ही है, मतलब किसी भी चतुर्दशी को अगर इनको पंचामृत से आप स्नान कराते हैं, उसके बाद चोला चढ़ाते हैं, चोला चढ़ा करके इनकी लंगोट जो होती है उनको अर्पित करते हैं, तो आप ये मान के रखें कि आपके ऊपर संकट आने से पहले किधर उड़ जाएगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पब्लिक बताएगी आपके ऊपर संकट आने वाला है, आपको पता नहीं, और संकट किधर गई पता भी नहीं पड़ेगा। किसी भी चतुर्दशी को, मतलब पंचामृत से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया। पंडित जी थोड़ा ये भी बता दें, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पंचामृत में चाहते हैं क्या क्या मिलाया जाता है। पंचामृत में 5 चीजें होती है। वैसे तो लोक आस्था के चक्कर में लोग उसमें केला डालते, ये डालते, गोबर डालते, घी डालते, और लोग हंसते भी हैं और हंसने वाला आप काम ही करवाते हैं गोबर और मूत्र डाल करके। तो जब आप अपने धर्म को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो आपको लोग हंसेंगे ही, इसलिए अदर धर्म वाले हंसते हैं। तो क्या पंचामृत, तो पंचामृत, शुद्ध पंचामृत जिसका नाम है, पंचामृत में सिर्फ 5 चीजें होती है। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर। शक्कर मतलब गुड़, चीनी नहीं, नट चीनी, गुड़। चीनी तो पूजा में प्रयोग किया ही नहीं जाता, बट अब सब लोग मॉडर्न हो गए, कोई किसी की सुनता नहीं, समझता नहीं, जो मर्जी वो किए जा रहा है, तो उसकी तो बात अलग है। मगर आप एक अच्छे भक्त के रूप में हनुमान जी की पूजा कर रहे, तो आप ये मान के रखें कि हमें गुड़ ही प्रयोग करना है, समझे। और इनका भोग भी गुड़ से ही बनता है, शुद्ध देसी। तो ये पंचामृत तैयार करने के बाद हनुमान जी को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद सबसे पहले दीपक जला लें और तब आप पंचामृत से अब देखा जाए पूजन में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो किसी प्रकार विद्वान से षोडशोपचार पूजन हनुमान जी का करा लें। अच्छा, पंचोपचार में अपने से भी कर सकते हैं। छोटा सा विधि होता है, जैसे पंचामृत से स्नान करा दिया, शुद्ध स्नान करा दिया, गमछे से पोंछ दिया, चोला जरा दिया, तो ये एक क्रिया हो गई। धूप दिखाया, दूसरी क्रिया हो गई। दीपक दिखाया, तीसरी क्रिया हो गई। और उसके बाद में नैवेद्य चढ़ाया, चौथी हो गई। और एक आग फल चढ़ा दिया, तो ये 5वीं क्रिया हो गई। पंचोपचार पूजन सबसे आसान है, वो कोई भी भक्त कर सकता है। मगर अगर आप विशिष्ट पूजन करना चाहते हैं तो इनका षोडशोपचार पूजन होता है, और किसी भी देव का षोडशोपचार पूजन का ही प्रावधान है विशिष्ट पूजन में। तो वो किसी प्रकांड विद्वान से ही कराना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा हनुमान जी का ये कि पहला चीज ये है कि किसी भी चतुर्दशी को, अच्छा, आपको बताया, नोट कर लें, किसी भी चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष वाली नहीं।
अच्छा। समझे? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कोई भी तिथि हो, साक्षात शिव जी के लिए है। चाहे आप शिव जी को स्नान कराएं या हनुमान जी को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा करके और उसके बाद में उनको जो आपकी शुद्ध देसी गाय की घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाजार में जो उपलब्ध है, भक्ति आस्था और विश्वास का चीज है। इसमें आप जाए नहीं कि वो नकली है असली है, इस सब चक्कर में पड़े रहिएगा तो जिंदगी में आपका असली मजा नहीं आएगा। इसलिए जो आपको उपलब्ध है सर्वोत्तम घी है। आज के डेट में कौन सा ब्रांड चल रहा है बढ़िया, दुकानदार भी बोलते हैं, और आप जाइए और उस ब्रांड को लाइए और उससे रोट बनाइए। थोड़ा मोटा रोट बनता है, मतलब आटे की। हाँ, और गुड़ और गाय की देसी घी या जो भी घी आपको उपलब्ध है, और वो गुड़ को एक साथ में मिक्सअप करके लड्डू जैसा बनता है, जिसको हम लोग रोट कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता होगा, बट विधि यही है बनाने की। तो हनुमान जी को वो रोट का एटलीस्ट 2, 4, 5 जितना बना सके है, तो उतना रोट बना करके हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को जो भोग आप अर्पित करते हैं वो श्री राम को भी अर्पित करें। वो पूरा श्री राम दरबार का भोग होता है, तो इसलिए थोड़ा क्वांटिटी होनी चाहिए। समझे? ये नहीं कि मत करिए, मत लगाइए, वो भी चलता है, बट एक्चुअली राम दरबार मतलब बहुत बड़ा परिवार, और आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं मतलब राम दरबार की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रोट थोड़ा क्वांटिटी में होनी चाहिए है। और दूसरा नंबर, प्रसाद का एक नियम है कि स्वयं बैठ कर मत खाइए, स्वयं भी खाइए, पड़ोसी को भी खिलाइए, बांटिए। हाँ, जितना बांटिएगा उतना उसका जो है सो प्रभाव ज्यादा होगा। और आज रोट चढ़ाया, आज पंचामृत स्नान कराया और आज रोट चढ़ाया, और रात में सपना में हनुमान जी आ करके आपको बूढ़ा भर के दौलत नहीं देने वाले। इंतजार करिए, आप अपना कर्म करिए, भगवान को अपना कर्म करने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा, घबराइएगा नहीं, तो प्रतिफल आपको मिलना है। तो एक उपाय तो ये आपको हमने बता दिया कि चतुर्दशी को किसी भी चतुर्दशी को, आज तो नरक चतुर्दशी है, आज तो सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त ही है, बट कृष्ण पक्ष की किसी भी चतुर्दशी को आप पंचामृत से स्नान कराएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, और साथ में एक मीठा पान का बीड़ा, वो पनवाड़ी को छोड़ दीजिए। ले तू कई रुपया लेगा बाद में देखेंगे, पहले तू दिल लगा के बना दे। समझे? बनारसी पान की बीड़ा इनको बड़ा पसंद है, वो चढ़ाइए। और जो मांगना है हनुमान जी से मांग लीजिए। हाँ, ये हमारा दावा है, स्वयं अनुभूत है। आप जो इच्छा हो मांग लीजिए, दान दौलत पुत्र संपदा फ्लैट जो चाहिए, अक्ति भक्ति जो चाहिए आपको। हर आदमी की अलग अलग अपनी इच्छाएं होती है, जो मांगना है मांग लीजिए, हनुमान जी आपको पक्के देंगे। आप नियम बना लीजिए, हर चतुर्दशी को हम हनुमान जी को स्नान कराएंगे, अपनी याचना एक रखिएगा, बार बार बदलिए नहीं। हाँ, ये नहीं कि 2 मिनट में बच्चों वाली खेल कि 2 मिनट पहले एगो फ्लैट चाहिए था और 2 मिनट बाद में बेटा चाहिए था, और 2 मिनट के बाद में आप जैसे दूसरा चतुर्दशी को पहुंचे तो कह रहे हैं कि नहीं एगो पोता मिल जाता है। पहले बेटा मांग रहे थे, पोता मांगने लग गए। ये वाली बात नहीं, कोई सा एक डिमांड जो आपसे पूर्ण नहीं होता, जो जिसमें आपको जो है लगता है कि हम अक्षम हैं, समझे, उस अक्षम वाली वस्तु आप मांग ले। बाकी देखिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम आप सभी जब कर्म करेंगे तो स्वतः ही भगवान ने हमको 2 हाथ 2 पैर इसीलिए दिया कि आप कुछ करिए, अपना भोग इकट्ठा करिए। अब लोग सोचते हैं कि भगवान जी आके भोग देंगे, तो वो इस बात नहीं। जो हमसे नहीं होता, हम खूब कर्म कर रहे, हमसे नहीं होता, वो चीजें मांगिए।